हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में सीख रहे हैं कि एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो भी नए व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है 1 2 3 4.1 के 1 2 3 क्वेश्चन है जो है वो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली जो स्टेटमेंट हमें दी है वो दी है कि द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। ठीक है, मैं आपको रफ में करके बताता हूँ। उसने कहा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4। ठीक है, सम का मतलब क्या है कि x और प्लस 4 दोनों का कर दीजिए। तो उसने कहा इज़ 9, तो बस ये इक्वेशन सेटअप हो गई, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, सम करना है किसका, x का। सम ऑफ नंबर x, कोई नंबर है x है और 4 दोनों का सम करके क्या आ जाएगा 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है यही आंसर है आपका, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, यही आंसर है आपका, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब उसने कहा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फ्रॉम y, तो y यहाँ आ जाएगा आपका, ये y फ्रॉम y बोला तो मतलब इसी में से करने हैं। 2 सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दीजिए, और उसने बोला इज़ 8, तो इक्वल का निशान लगा दिए और यहाँ 8 आ जाएगा, बस हो गया ख़त्म। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए 10 टाइम्स ए नंबर इज 70। किसी नंबर का 10 टाइम्स क्या है, 70 है। तो 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू ए, 10 टाइम्स, और वो क्या है आपका 70 है। तो ये क्या बन जाएगा, 10 ए का मतलब क्या है, 10 इंटू ए का मतलब होता है 10 ए, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 70। तो ये बन जाएगा आपका आंसर, बस। ठीक है, 10 टाइम्स करने के बोला तो 10 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा था नंबर बी डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। ठीक है, तो जो कोई भी नंबर होता है डिवाइड करने के लिए क्या जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, हम अगर ऐसे इसको ये ऐसे समझिए इसको, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6/4 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब 4 से ये डिवाइड हो रहा है। मैं 3/2 लिख रहा हूँ, तो 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से। तो सेम उसने बोला है कि द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये b/5 लिखेंगे इसको, एंड गिव 6, तो ये आ जाएगा ये 6, ये आपका आंसर बन गया, बस। ठीक है, बहुत आसान है। जो स्टेटमेंट उसने कहा हमने वही किया, हमने कुछ भी नहीं किया। देखो उसने कहा 3/4 ऑफ टी इज़ 15। 3/4 ऑफ टी, अगर मैं किसी नंबर का 3/4 लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लूँ, मान लीजिए मैंने ये ले लिया 8 ले लिया, तो मैं इसका 3/4 कैसे करूँगा कि मैं इसको 3/4 मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई करूँगा। कोई भी नंबर होगा, मैं 8 का 3/4 निकालने के लिए मैंने क्या किया, 8 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं सेम यहाँ पर करूँगा, 3/4 ऑफ टी बोला है उसने, तो टी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 3/4 इज़ 15, तो वो इक्वल लगाइए 15 कर दीजिए। अब 3/4 टी तो नहीं लिख सकते, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे 3/4 टी को यहाँ लिख लीजिए, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 15, ये आंसर बन जाएगा आपका, बस खत्म। ठीक है, 6 पार्ट में देखिए उसने कहा 7 टाइम्स, है ना, उसने क्या कहा 7 टाइम्स बोला उसने, 7 टाइम्स m प्लस 7, तो 7 टाइम्स का मतलब मैंने बताया था 7 इंटू एम, तो 7m हो जाएगा, प्लस 7, तो जो उसने कहा वही कर दिया हमने, प्लस 7 कर दिया। गेट यू 77, हमें क्या मिल जाता है 77 मिल जाता है, तो इक्वल का निशान लगा दीजिए और ये 77 लिख दीजिए, बस ये आंसर हो गया आपका, बस खत्म। 7 वाले पार्ट में कह रहा है 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। ठीक है, तो 1/4 अभी भी मैंने बताया था आपको 3/4 वाला एग्जांपल लेके। ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 3/4 लिया था, ये 1/4 कह रहा है ऑफ ए नंबर x, तो क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ x, 1/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4, तो यहाँ कर दीजिए आप -4, हमें क्या मिलता है गिव्स 4 कह रहा है, तो इक्वल टू लगा दीजिए यहाँ पर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस। ठीक है, अब 8 पार्ट में देखिए, 8 पार्ट में उसने कहा इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, तो 6 को निकाल देना है। ठीक है ना, 6 को निकाल देना है 6 टाइम्स ऑफ y, तो 6 टाइम्स ऑफ y का क्या मतलब है 6y, माइनस टेक अवे, तो माइनस करना 6 करना है इसको। ठीक है, यू गेट 60, तो इजिकल टू लिखेंगे यहाँ पर 60, और ये हमारा आंसर बन जाएगा, बस खत्म। ठीक है, 9 पार्ट में देखिए, 9 लास्ट पार्ट, उसमें कहा उसने इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, तो पहले तो 1/3 ऑफ z बना लेते हैं, 1/3 ऑफ z। ठीक है, 1/3 ऑफ z ऐड करना है 3, तो कर दीजिए उसमें 3,
ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, 30 मिल जाता है। उसने बोला है ना यू गेट 30। अब 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, z/3 भी लिख सकते हैं, और +3 लिख लीजिए, इजिकल टू आ जाएगा आपका 30। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस यही आपको करना था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, हमें जो ऊपर वाले क्वेश्चन दिए हुए ना, ये वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इनमें इक्वेशन सेटअप कर दी। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, उसने इक्वेशन हमें दे दी है, तो इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्म करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो जो उसने कहा है हम उसी को देख लेते हैं, फिर उसको स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे। देखो p+4 हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज, जो हमें इक्वल में दिया है उसको कर देंगे 15। बस आंसर हो गया, इतना ही करना हमने, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए 7, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर m इज़ 3। बस ये आपका आंसर हो गया, बस आसान है, ठीक है। अब जैसे अब ये वाला है, इसमें क्या है, 2m = 7 बोल रहा है, तो इसको भी ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है। ट्वाइस ऑफ नंबर m, ठीक है, इज़ 7 लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस सिंपल ही है। अब ये देखिए, ये डिवाइड कर रहा है, तो फिर से वैसे ही डिवाइड्स m/5, ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं यू गेट या वी गेट 3। बस ये हमारा आंसर हो गया, बस खत्म। फिफ्थ पार्ट में कहा है 3m/5 = 6 लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि 3m/5, तो 3m/5 का क्या मतलब है कि m का जब 3/5 हो जाएगा तभी तो ऐसा बनेगा, तभी तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3m बन जाएगा और नीचे 5 बन जाएगा, यानी m का 3/5 होना चाहिए ये। तो हम इसको यही लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3/5, है ना, 3/5, 3/5 ऑफ m गिव्स 6। ये आंसर हो जाएगा, बस आपका इतना ही करना है आपको, ठीक है। 3p का मतलब क्या है, 3 टाइम्स हो रहा है किसका, किसी p नंबर का, +4 कर रहे हैं तो हमें 25 मिल रहा है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ नंबर p एड 4 टू गेट 25। ये आंसर हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है। अब यहाँ पर देखिए देखिए 4p मतलब किसी का 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना, है ना, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4p -2 करने पे 18 मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 टेक अवे, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं आप, टेक अवे फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे कैसे स्टेट बनानी है, तो आप आसानी से बना लोगे इसको, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिर भी, ठीक है। p डिवाइड्स बाय 2 एंड ऐड 2 वी गेट 8। बस ऐसे लिख सकते हैं, ख़त्म, ठीक है। बहुत आसान है, आसानी से हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, उसे क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस
ये नीचे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस इक्वेशन सेटअप करनी है। सेटअप मतलब खाली ये इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला उसने, तो हम खाली इक्वेशन बना के छोड़ देंगे इसको। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि परमित के पास जितने मार्बल हैं उसके 5 टाइम्स ना, मोर देन 5 टाइम्स, उससे कितने ज़्यादा है, 7 मार्बल इरफान के पास है। अगर इरफान के पास 37 मार्बल है तो पता लगाइए कि कितने मार्बल हैं। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो उसने कहा टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। ठीक है, मैं इसको रफ में करके बताता हूँ आपको कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए इसको कि इरफान के पास परमित के पास जितने मार्बल हैं मैंने वो ले लिए m, इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर परमित के पास जितने मार्बल हैं हमने वो ले लिए m। ठीक है, अब उसने बोला है इसका 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स का मतलब क्या, 5 इंटू एम। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना 5 इंटू एम, तो क्या हो जाता है वो 5m हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 5m हो जाएगा। उसने बोला 7 ज़्यादा है तो इसमें ऐड कर दीजिए 7। अब उसने कहा ये मार्बल कितने हैं, 37 है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी बस। ठीक है, बस इसको ऐसे ही कर लेना है। तो हम बता देंगे कि खाली इक्वेशन सेटअप करने के लिए बोला उसने, तो बता देंगे यहाँ पर कि लेट नंबर ऑफ मार्बल परमित हैज़ कितने एक्स, सॉरी एम बोला उसने ना, एम ले लेंगे यहाँ पर, एम के लिए बोला उसने। ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ एम क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 5m। टीचर को ऐसे करके दिखा देना है। ठीक है ना, और 7 मोर देन बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग, सॉरी टोटल मार्बल लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल मार्बल 37 है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो एक तो 5x जो उसका मतलब 5 टाइम्स था प्लस 7, टोटल कितने हो रहे हैं 37, ये इक्वेशन बन गई। बस ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सेटअप कर देनी है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं था इसमें तो, है ना। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के फादर जो है 49 ईयर ओल्ड है। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन द 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 4 साल बड़े हैं किससे, 3 टाइम्स, जब उसकी लक्ष्मी की एज हो जाती है। तो लक्ष्मी की एज हमें वाई मानने के लिए बोला है, तो ज़रा यहाँ पर देखते हैं हम एक बार। लक्ष्मी की एज अगर वाई है, इसका 3 टाइम्स क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसने कहा 4 ज़्यादा है इससे, तो इसको क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए। अब उसने ये भी बोला है कि वो कितने ईयर के हैं, 49 ईयर के हैं, तो बस ये बराबर हो गया, क्योंकि ये एज किसकी बन रही है, अब उनके उसके फादर की बन रही है। लक्ष्मी के 3 गुना से 4 प्लस कर देते हैं तो उसके फादर की एज निकल आती है। उसकी फादर की एज कितनी है 49, तो इक्वल टू हमने क्या रखा 49। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा 3y और प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए लेट द एज ऑफ लक्ष्मी क्या मान लेंगे, उसने y बोला है तो हम y मान लेंगे। ठीक है, तो उसने बोला 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो वो हो जाएगा आपका 3y, है ना, 3y हो जाएगा। अब उसने बोला 4 प्लस कर देना उसमें, तो एज ऑफ फादर कितनी है, एज ऑफ फादर है 49। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लेंगे कि 3y प्लस 4, क्योंकि 4 प्लस भी हो रहे हैं उसमें, इक्वल टू हो जाएगा 49। ये आपका आंसर बन गया। बस इतना ही करना था इसमें और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्या करा, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस दैट लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कितने हैं 87, तो लोवेस्ट मार्क्स को हमें एल लेना है। पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, टीचर ने ये कहा है कि हमारी ना ये काम की बात बिल्कुल नहीं है। टीचर ने क्या कहा है क्लास को, ये हमारे काम की बात नहीं है। हमारी काम की बात यहाँ से शुरू होती है। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास है ट्वाइस, डबल है किसका, जो लोवेस्ट मार्क्स है उसका डबल, उसमें प्लस 7 कर देते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 87 है, तो मतलब जितने लोअर मार्क्स हैं उनको हम डबल करेंगे,
उसमें फिर 7 को प्लस करेंगे तो हमारा हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हमारे पास 87। बस इसी से हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। उसने बोला टेक द लोएस्ट मार्क्स टू बी एल, तो हम ले लेंगे, ठीक है। लेट लोएस्ट मार्क्स कितने ले लिया हम, एल के लिए बोला है तो लो एल ले लिया हमने। अब उसने बोला 2 टाइम्स, ठीक है, ट्वाइस बोला है तो यहाँ लिख तो बता दो कि ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे 2L, 2 इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला 7 प्लस करना है, ठीक है, +7 इन ट्वाइस ऑफ लोवेस्ट, वो कितना आ जाएगा 2L + 7। अब हाईएस्ट मार्क्स कितने 87, 87, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 2L + 7 = आ जाएगा आपका 87। ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट भी बता देनी है, ऐसे ये बन गया, ठीक है। आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, जो वो कह रहा है हम तो वही कर रहे हैं, हमने कुछ भी अलग नहीं किया, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ही 4 पार्ट। उसने कहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल टू बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल पता होना चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिसकी 2 साइड बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है 2 साइड बराबर होती है, तो इसका मतलब इसके 2 एंगल ही बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपका, ठीक है। तो ये दोनों साइड बराबर है ना, तो ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे। ये होता है आपका वर्टेक्स एंगल और ये होते हैं आपके बेस एंगल, ठीक है ना। बेस एंगल कौन से होते हैं, ये भी एक कंसेप्ट वाली बात है कि जैसे ये दोनों साइड है ना ये बराबर है, तो इनके जो सामने वाला जो बेस जहाँ पर ये बना रहे एंगल, जैसे ये है इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये जो हो गए ये हमारा बेस होगा। ये बेस एंगल हमारे बराबर होते हैं हमेशा, तो उसने यही बात कही कि बेस एंगल बराबर है। और वर्टेक्स एंगल हमें शायद दिया है कि नहीं दिया, नहीं पता, नहीं दिया, ट्वाइस दिया है, ठीक है ना। उसने कहा इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इसका ये ट्वाइस है, और अगर मैं इसको x ले लेता हूँ तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। ट्वाइस का मतलब क्या है 2 × x, 2 × x, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, मतलब ये x, ये 2x, ठीक है। फिर उसने बोला है कि एक हमें और चीज़ बता दी है उसने कि उसने बोला है कि b लेना है एंगल बेस एंगल को, ठीक है। मतलब हमें x नहीं लेना, वो तो मैंने वैसे लेके बताया था, तो ठीक है कर लेते हैं। और उसने ये भी बोला है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, ठीक है। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर देखिए कर लेते हैं, लेट द बेस एंगल इक्वल टू मैं ले लेता हूँ b, ठीक है ना। तो सेकंड बेस एंगल क्या हो जाएगा मेरा, भाई वो भी तो बराबर ही है तो b हो जाएगा। वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एंगल हो जाएगा, वो ट्वाइस बोला है उसने खुद ही है ना, तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2 × b 2b हो जाएगा। अब उसने बोला है कि सम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। अब देखिए सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं तीनों को प्लस करूँगा तो एक है मेरे पास b, दूसरा भी b, और तीसरा हमारे पास 2b = कितना हो जाएगा 180। अब देखो b 2b और एक ये 2b पहले से है, तो कितना हो गया 4b हो गया, तो यह हो जाएगा 4b = 180। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये b भी हमारे साथ प्लस प्लस हो जाते हैं, ऐसे ये b है, ये भी b है, ठीक है। 1 2 और ये 2 4 हो गए, तो 4b होगा, 4b = 180। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेटअप करनी होती है।